हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट के वीडियो में एक्सरसाइज जो 1.1 हमारी चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर R = a, b such that a ≤ b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक। So that the relation R in the set R of real numbers defined as R = a, b such that a ≤ b square is not reflexive, not symmetric, not transitive। ठीक है, तो यानी हमारा जो रिलेशन है वो रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड है। ठीक है, और ये है हमारे रिलेशन की डिफिनीशन। रिलेशन का जो भी पेयर है उस पेयर में अगर सेकेंड नंबर का स्क्वायर फर्स्ट नंबर से ग्रेटर है या फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर के स्क्वायर से या तो बराबर है या उससे छोटा है तो उस पेयर का हमारा रिलेशन हो जाएगा। इस टाइप का जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांसिटिव है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए वैसे तो आमतौर पर आप कोई भी दो नंबर ले लें, जैसे हमने लिया 1 और 2। आप देखिए कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनका आप स्क्वायर करिए। इसमें सेकेंड नंबर का स्क्वायर करिए, जो हमारा पेयर है सेकेंड नंबर का स्क्वायर करिए। जैसे 2 का स्क्वायर हमने किया 4 और ये हमारा फर्स्ट नंबर ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए अब बी का जो सेकेंड नंबर का स्क्वायर है वो फर्स्ट नंबर से बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो या बराबर हो तो हमारा फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर से रिलेशन हो जाएगा। हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है बता चुके हैं। इस सेट में जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर अपने आप से रिलेटिव होने चाहिए। तो आप ये बताइए क्या हम जिसे क्या 1 1 से रिलेटिव है, 2 2 से रिलेटिव है, 3 3 से रिलेटिव है, और या रियल नंबर में जितने नंबर हैं रियल सेट में वो सारे नंबर के अपने आप से रिलेटिव हैं। तो भाई देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर है तब भी रिलेटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 से ग्रेटर है तो वो रिलेटिव हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 से जो है बड़ा है तो वो भी रिलेटिव हो जाएगा। लेकिन हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कुछ नंबर इसमें ऐसे होने चाहिए जो अपने आप से रिलेटिव नहीं है। तो इंटीजर आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया -1 और -1, तब भी देखिए -1 का स्क्वायर +1, तब भी जो है देखिए -1 का जो स्क्वायर है वो बड़ा होगा -1 से। या -2 और -2 का ले लें तो -2 का जो स्क्वायर है वो -2 से बड़ा ही होगा। तो इंटीजर में ये हमें पॉइंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम और कुछ नंबर देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/2 ले लिया। अब देखिए 1/2 और 1/2 की बात कीजिए। 1/2 का स्क्वायर कीजिए आप। अब देखिए क्या 1/2 का स्क्वायर 1/2 से बड़ा है? 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो ये 1/2 से बड़ा नहीं है, जबकि 1/2 बड़ा है। तो इसका मतलब है कि 1/2 का 1/2 से रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, और 1/2 रियल नंबर है। हमें प्रूव करना था रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसलिए हम ये 1/2 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा आप 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 1/5 ले लो, कोई भी आप फ्रैक्शन ले लो जो 1 से लेस हो। तो देखिए आंसर इसका देख लीजिए। देखिए 1/2 रियल नंबर में है, सेट में है, लेकिन 1/2 और 1/2 ये रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से बड़ा है और हमें चाहिए था कि जो हमारा दोनों नंबर है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के स्क्वायर से छोटा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड नंबर पे देखिए भाई जरा, सेकेंड नंबर आप कोई भी ले लीजिए ऐसा। जैसे हमने ले लिया 1 और 2। तो भाई देखिए 1 जो है वो छोटा है 2 के स्क्वायर से, लेकिन 2 छोटा नहीं है 1 के स्क्वायर से। ठीक है, तो अब देखिए सिंस 1 और 2 ये रिलेशन में है,
क्यों, कंडीशन क्या कह रही है कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर जो है फर्स्ट नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए है इसमें, लेकिन 2 और 1 ये रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि जो है एक तरफ 2 ले लीजिए, एक तरफ ले लीजिए 1 का स्क्वायर। इसमें सेकेंड नंबर का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट नंबर से बड़ा नहीं है, बल्कि फर्स्ट नंबर बड़ा है सेकेंड नंबर के स्क्वायर से। इसलिए जो है भाई 1 और 2 रिलेशन में है, लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है। इसलिए हमारा जो रिलेशन है R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी जो है हमारा सममित नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए भाई एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। हमें बोला है ट्रांजिटिव नहीं है, यानी हमें 3 नंबर ऐसे फाइंड करने होंगे, ए का बी से है, बी का सी से है, लेकिन ए का सी से ना हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हम 2 नंबर ले लीजिए हैं। तो देखिए 3 का रिलेशन है 2 से, ठीक है, एंड 2 का रिलेशन है 3/2 से। देखिए भाई इसका स्क्वायर इससे बड़ा है, इसका स्क्वायर इससे बड़ा है, तो ये रिलेशन में है। बट 3 और 3/2 ये रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है 3/2 का जो स्क्वायर है वो 3 से बड़ा नहीं है। आप चेक कर सकते हैं 3/2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 9/8 होगा, और 9/8 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है, बल्कि 3 बड़े हैं 9/8 से। ठीक है, इसलिए जो हमारा रिलेशन है R वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें तो पॉइंट ले लीजिए 1,2 1,2। देखिए रिफ्लेक्सिवली हमारी कंडीशन क्या थी कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए आप ये 2 नंबर ले लीजिए, इसमें फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जो है वो सेकेंड नंबर से छोटा, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर के स्क्वायर से छोटा नहीं है, बल्कि फर्स्ट नंबर बड़ा है सेकेंड नंबर के स्क्वायर से, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 और 2 रिलेशन में है, लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए हमारा सिमेट्रिक नहीं है। 3 2 रिलेशन में है, 2 का 3/2 से है, लेकिन 3 का 3/2 से नहीं है। ए का बी से है, बी का सी से है, लेकिन ए का सी से नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या समुच्च 1 2 3 4 5 6 में संबंध R a, b such that b = a+1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। चेक वेदर द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 R as R = a, b such that b = a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। देखिए अब इस बार हमने क्या दिया गया है, एक सेट दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 का, और उसमें एक रिलेशन डिफाइंड है कि a का b से रिलेशन होगा अगर b जो है वो a से 1 ज़्यादा है, यानी b इज ग्रेटर देन a/1। b जो है वो अगर a से 1 ज़्यादा है, यानी 1 मोर है, तो a का b से रिलेशन होगा। जैसे अगर बात करें हम 4 और 5 में, b का मतलब सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से 1 अगर ज़्यादा है तो ऐसे पेयर का आपस में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि देखो हमारे रिलेशन में कौन से पेयर रहेंगे, वो पेयर रहेंगे जिसमें सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से 1 ज़्यादा हो, इस कंडीशन के जो कंडीशन में दी गई है। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि सेट में जितने भी नंबर हैं, जैसे 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, और ऐसे ही सभी नंबर्स का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए रिलेशन होना चाहिए, अगर रिलेशन तब होगा जब हमारी ये कंडीशन फॉलो होगी। अगर हम बात करें आपसे, देखिए आप 1 और 1 रिलेशन में होंगे, यानी 1 और 1 क्या है, पेयर आएगा इसमें। तो देखिए कंडीशन क्या कह रही है कि जो हमारा सेकेंड, जो भी हम पेयर लेंगे उसमें जो सेकेंड नंबर है हमारा वो फर्स्ट नंबर से 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो भाई अगर जब हम सेम ही दोनों नंबर लेंगे 1, 1 या 2, 2 या 3, जो भी नंबर लेंगे, क्या उसमें सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 1 ज़्यादा हो सकता है? भाई जो नंबर हम इक्वल लेंगे तो वो इक्वल रहेंगे हमेशा। जैसे हम ले अगर 4 4,
ठीक है, इस सेट का हम कोई भी नंबर ले लें तो क्या हम नंबर जब सेम लेंगे, ठीक है, यानी एक ही दोनों नंबर लेंगे तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से हमारा 1 कैसे ग्रेटर हो सकता है? कोई भी नंबर अपने आप से 1 नहीं ज़्यादा हो सकता, यानी कोई भी नंबर जो है अपने आप से हमेशा इक्वल होता है अपने आप के, तो वो ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आंसर में देखिए सिंस देखिए कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, 3 हमारा सेट में है लेकिन 3 और 3 का रिलेशन नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि सेकेंड नंबर 3 जो है वो नॉट इक्वल टू है 3 + 1 के। ठीक है, यानी सेकेंड नंबर जो है, इन्होंने कहा था कंडीशन क्या है कि जो हमारा बी पेयर का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड नंबर है, वो फर्स्ट नंबर से 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो भाई 1 ज़्यादा कहाँ है हमारा सेकेंड नंबर, तो इसलिए 3 और 3 का रिलेशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी R जो है वो समतुल्य नहीं है। अगेन देख लीजिए भाई, सिंस अब देखिए 2 और 3 का रिलेशन में होंगे, 2 और 3 भाई बिल्कुल रिलेशन में होंगे, क्योंकि सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से 1 ज़्यादा है, जो कंडीशन है हमारी। तो 2 और 3 रिलेशन में होंगे भाई, क्यों होंगे आप लिख भी सकते हैं एज 3 इज 2 + 1। बट क्या 3 और 2 रिलेशन में होंगे? देखिए भाई, क्या 3 और 2 रिलेशन में होंगे तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3 + 1। भाई इसका देखिए सेकेंड नंबर इससे फर्स्ट नंबर से 1 ज़्यादा कहाँ है? इसका तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 1 ज़्यादा है, तो इससे रिलेशन हो जाएगा। कंडीशन हमारी क्या कह रही है? सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 और 3 तो रिलेशन में है, लेकिन 3 और 2 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? एज 2 इज नॉट इक्वल टू 3 + 1, इस कंडीशन के अनुसार। ठीक, तो 2 और 3 का रिलेशन है लेकिन 3 और 2 का रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिकली में क्या प्रूव करना होता है? ए का अगर बी से है तो बी का भी ऐसे होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए हमारा जो है R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसका मतलब है R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, यानी R जो है हमारा सममित नहीं है। अगेन भाई देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, हमें 3 नंबर ऐसे लेने हैं कि A का तो B से रिलेशन हो जाए और B का रिलेशन हो C से। ठीक है, तो A का C से है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो देखिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, A का B से रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन है? क्या है कि B जो है वो इससे 1 ज़्यादा हो और C जो है B से 1 ज़्यादा हो। तो देखिए आप, हमने कोई नंबर ले लीजिए आप, जैसे 2, यहाँ पर, तो देखिए 2 और 3 ये रिलेशन में है, 3 और 4 ये भी रिलेशन में है। देखिए ये इससे 1 ज़्यादा है और ये इससे 1 ज़्यादा रिलेशन में है। बट क्या 2 और 4 रिलेशन में है? 2 और 3 रिलेशन में है, 3 और 4 रिलेशन में है, तो 2 क्या 4 से रिलेटिव है? तो भाई ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सेकेंड नंबर इससे नंबर से 1 ज़्यादा नहीं है। एज 4 इज नॉट इक्वल टू 2 + 1। ठीक है, इस 1 ज़्यादा इससे नहीं है, 2 इससे ज़्यादा है ना, हमें चाहिए था 1 ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन R है इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक, यानी हमारा जो रिलेशन है वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो हमारा समतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है और हमारा संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसे समझ लीजिए। हमें देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, आप रिलेशन की जो भी डिफिनेशन है आप उस पर ध्यान दीजिए कि हमारा क्या कह रहा है और उसमें कौन कौन से हमारे पेयर आ सकते हैं। अब हमें समतुल्य दिखाना था या है चेक करना था, समतुल्य हम सेम नंबर लेंगे। अब भाई सेम नंबर में कोई नंबर किसी नंबर से ज़्यादा कैसे हो सकता है? वो तो इक्वल रहेगा हमेशा। अगर यहाँ पर इक्वल का होता तो हम कह देते हैं हमारा हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारा ये 4th क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि
आर में आर इजिकल टू ए कमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। सो दैट द रिलेशन इन आर डिफाइंड एज आर इजिकल टू ए कमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए हमारा जो रिलेशन है अब इस बार जो है रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं, तो उसमें जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है वो क्या है कि इस पेयर का कोई भी पेयर आप ले लें, उस पेयर में जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जो उस पेयर में हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर के या तो इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो हमारा देखिए हमारा रिलेशन जो डिफाइंड है वो जो भी हमारे रिलेशन में जो पेयर होंगे उस पेयर में जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से या तो लेस हो, ठीक है, सेकेंड नंबर से या तो लेस हो या उसके इक्वल हो। जैसे हम बात करें 2 और 2, तो देखिए 2 और 2 सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के इक्वल है, ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। हम ले लें 2, 4 ले लें, तो देखिए फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से लेस है, ये भी हमारा रिलेशन हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से या तो लेस हो या उसके बराबर हो। समझ गए? अब हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी है, लेकिन ये हमारा जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए हमें पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करना होता है, सेट में जितने भी नंबर है वो सब अपने आप से रिलेटिव हैं या नहीं है, यानी 1 1 से रिलेटिव है, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए, या सेट में जितने भी नंबर हैं, सेट हमारा रियल नंबर का, हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, 1.2 ले लीजिए आप, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए हर नंबर जो है अपने आप के इक्वल होता है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए वो अपने आप के इक्वल होता है। तो कंडीशन हमारी क्या कहती है कि हमारा रिलेशन तब भी हो जाएगा जब ए बी के इक्वल हो या ए बी से लेस देन हो। तो भाई रिफ्लेक्सिवली हमें क्या प्रूव करना है, जितने भी नंबर हैं वो सब अपने आप के इक्वल होने चाहिए। आप कोई भी नंबर ले लीजिए वो अपने आप के ऑलवेज इक्वल होता है, कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं है। तो आंसर आप ले लीजिए, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू रियल नंबर, ये देखिए ये साइन हम बार बार यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है फॉर एवरी यानी प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग टू आर, यानी ए जो है रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए बात सही है। और क्या सही है कि ए इज इक्वल टू ए। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है, उस रियल नंबर में क्या होगा, आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए वो अपने आप के इक्वल जरूर होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या कह रही है रिलेशन की, अगर नंबर इक्वल है तो भी उसका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो ए से रिलेटिव हो जाएगा, यानी ए और ए का रिलेशन होगा, और ये बात जो है ए के आर के हर नंबर के लिए सही होगी। तो ए का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, और ये बात हर नंबर के लिए सही होगी, यानी इस सेट में जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर अपने आप के इक्वल होते हैं, ठीक है, और इक्वल हैं, इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सेट में जितने भी नंबर हैं वो अपने आप से रिलेटिव हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगी, क्योंकि वो हर कंडीशन हमारी ये है कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के इक्वल होना चाहिए या उससे लेस हो, ठीक है। तो इक्वल होते हैं सारे नंबर अपने आप के, तो इसलिए अपने आप से रिलेटिव हो जाएंगे, इसलिए हमारा जो रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। आगे देखिए भाई, हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक नहीं है, और होगा भी क्यों भाई, देखिए 2 और 4 तो रिलेटिव हैं, क्योंकि 2 जो है 4 से लेस है। यहाँ पर ए का अगर ए जो है बी से लेस है तब भी रिलेशन है हमारा। तो देखो 2 और 4 रिलेशन में है, क्या 4 और 2 रिलेशन में है, फर्स्ट नंबर का आर्डर इसका फिक्स होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से लेस होना चाहिए या उसके इक्वल हो, तो इसे ये तो भाई कंडीशन से सही है बात, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से लेस नहीं है, ठीक है। दैट्स फिनिश, काम हो गया। इसमें हमें सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव करना होता है कि अगर ए का बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। अब बी तो बड़ी है ए से,
तो इसका रिलेशन हो गया, लेकिन इसमें b a से बड़ी नहीं है, ठीक है, तो इसमें रिलेशन नहीं होगा ये। तो देख लीजिए भाई, यही नंबर ले लीजिए, कोई भी जो आपकी इच्छा हो सो ले लीजिए। सिंस मतलब देखिए 2 और 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 और 5 ले लीजिए हमने, 2 5 रिलेशन में है, क्यों रिलेशन में है, एज, ठीक है, 2 इज लेस देन 5, बट 5 और 2 रिलेशन में नहीं है, क्यों नहीं है, 2 इज नॉट, एक मिनट, हाँ एज, हाँ 2 लेस देन 5, एज 5 इज नॉट लेस देन 2, ठीक है, इक्वल भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए हमारा जो रिलेशन है आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी हमारा जो रिलेशन है वो सममित नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए भाई, आप कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अब हमें देखो ट्रांसिटिव का प्रूव करना होता है, ए बी सी, ए का बी से रिलेशन है और बी का है सी से, तो ए का भी सी से होना चाहिए और हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दे दीजिए जरा, ए कोई नंबर है वो बी के लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है, और बी जो है वो सी से लेस देन और इक्वल टू है, यानी ए या तो ए की बराबर, अच्छा पहले हम बराबर के लिए देखते हैं, ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो भाई ए सी के भी बराबर होगा, ठीक। अब देखिए ए अगर बी से छोटा है और बी है सी से छोटा, तो क्या ए छोटा नहीं होगा सी से, कोई भी आप नंबर ले रहे, जैसे हमने ले लिया एक 2 3 4, ठीक है, तो 2 छोटा है 3 से और 3 छोटा है 4 से, तो क्या 2 छोटा 4 से नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव है, और प्रूफ देख लीजिए इसका, हमने मान लिया लेट ए का बी से रिलेशन है एंड बी का सी से रिलेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए लेस देन और इक्वल टू है बी एंड बी लेस देन और इक्वल टू है सी। अब देखिए ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो 100% ए छोटा होगा सी से, अगर बराबर है तो बराबर होगा, ठीक है, ए छोटा होगा सी से, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज रिलेटिव टू सी, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आर है क्या है, आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है, आर हमारा ट्रांसिटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप ऐसे कंडीशन ऑफ रिलेशन, कंडीशन पर केवल ध्यान दिए, क्या कंडीशन कह रही है उसी के अनुसार आप चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि आर में यानी रियल नंबर सेट में आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू वी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा क्या होगा और कैसे हम इसे प्रूव करेंगे। तो आप इसे ध्यान रखना या समझ लीजिए आप कि क्या हर नंबर, कोई भी नंबर हो आप, ठीक है, उसका क्यूब से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। जैसे हम 1 की बात करें तो 1 और 1 की बात करें तो 1 का क्यूब जो है 1 को इक्वल होता है। 2 और 2 की बात करें तो 2 का जो क्यूब है वो 2 से ग्रेटर होता है। ऐसे ही कोई भी इंटीजर ले लें, यही कंडीशन होगी। अब हम बात करनी है कि हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो देखिए इसमें रियल नंबर सेट में, उसमें हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिए, वही हमने जो है पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे हम ले लिया 1/2, 1/2 देखिए रियल नंबर में है, लेकिन क्या 1/2 का 1/2 से रिलेशन होगा?
रिलेशन की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर के क्यूब से या तो कम हो या उसके इक्वल हो। तो आप देख लीजिए भाई, ये है हमारा फर्स्ट नंबर और ये है सेकेंड नंबर और ये है सेकेंड नंबर का क्यूब। तो आप हमें ये बताइए कि क्या ये कंडीशन इस पर लागू हो पाएगी। ठीक है, आप देख लीजिए, एज लेस देन और इक्वल टू भी होना चाहिए, लेकिन ये इसके लेस देन और इक्वल टू नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इससे ग्रेटर है। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है इसे प्रूव करने के लिए। आप ले लीजिए -1 और ले लीजिए -1। ठीक है, ये तो इक्वल हो जाएंगे। आप ले लीजिए -2 और -2। ठीक है, तो देखिए -2 का ए है क्यूब और ए है -2, तो आप बताइए कौन बड़ा होगा। -2 का क्यूब कितना होता है, -8 और ये है -2, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो इस पर भी ये कंडीशन लागू नहीं होगी। तो चाहे आप नेगेटिव के इंटीजर ले लें 1 को छोड़कर, ठीक है, और या आप इस तरह के नंबर को ले लें, तो हम यही नंबर ले लेते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। तो 1/2 रिलेशन में है, ठीक है, लेकिन 1/2 रियल नंबर में है, लेकिन 1/2 और 1/2 का रिलेशन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 और 1/2 का जो क्यूब है, ठीक है, उसमें ये रिलेशन नहीं है, बल्कि ये रिलेशन है। इसलिए हमारा जो R है नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सेट में जितने भी नंबर हैं सबके लिए अपने आप से कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगेन देख लीजिए भाई, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए का बी से हो तो बी का भी ए से हो। अब देखिए हर नंबर के लिए सही है नहीं सही है। जैसे हमने ले लिया 2 और 3, फिर हमने ले लिया 3 और 2, तो देखिए 2 और 3 के लिए तो ये कंडीशन सही है हमारी, क्योंकि भाई 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 2 ऐसे ही रहना। फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड के क्यूब से छोटा होना चाहिए, तो है, ठीक है। और 3 और 2 की अगर बात कीजिए, 3 और 2 में इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3, ये भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी रिलेशन है। हमें चेक करना है क्या ऐसा ये सबके लिए सही है, ठीक है। तो उसके लिए आप देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1 का 2 से, ठीक है, 1 का 2 से आप देखिए तो 2 का जो क्यूब है 1 से ग्रेटर है, यानी 1 लेस है 2 के क्यूब से। लेकिन 2 और 1 ले लीजिए आप, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 2, क्या ये लेस है इससे, नहीं है। बस हमारा हो गया कि सिमेट्रिक है नहीं है, ठीक। तो कोई वैसा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो देखिए भाई 1 और 2 रिलेशन में है हमारे, ठीक है, क्योंकि इसका क्यूब जो है इससे बड़ा है। बट 2 और 1 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, आप देख सकते हैं कि जो 1 का क्यूब है, ठीक है, वो 2 से ग्रेटर नहीं है, यानी फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का जो क्यूब है फर्स्ट नंबर से बड़ा होना चाहिए, यानी फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर के क्यूब से छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा जो रिलेशन है R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांसिटिव के लिए भी हमें देख लीजिए भाई क्या करना है। ट्रांसिटिव के लिए हमें कुछ ऐसा करना है, ए का बी से हो, बी का सी से हो, तो ए का भी सी से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रिलेशन नहीं है, हम इसे प्रूव कर देंगे, ऐसा नहीं है ये। जैसे हमने ले लिया ठीक है, देखिए फिर से 3 और 3/2,
ये रिलेशन में है, क्योंकि 3/2 का क्यूब करेंगे आप तो आएगा 27/8, वो भी 3 से बड़ा हो जाएगा। तो 3/3 का 3/2 से रिलेशन है। और 3/2 का एक हम और नंबर से ले लेंगे, और वो नंबर हमने ले लिया है, आप ध्यान रखना, ये हमें 6/5 लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये भी रिलेशन है। आप और से नंबर ऐसे फाइंड कर सकते हैं जिसमें 3/2 जो है वो इसके क्यूब से छोटा होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं। तो देखिए, इसका क्यूब इससे बड़ा है, इसका क्यूब इससे बड़ा है, लेकिन इसका क्यूब जो है वो इससे बड़ा नहीं है। बट 3 और 6/5 हैं, ये रिलेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, आप देख लीजिए भाई, ये है 6/5 और ये है 3 और ये इसका क्यूब है, ठीक है। ये इससे बड़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि 3 बड़ा होगा। हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखिए 6 का क्यूब हो गया 36 × 6 यानी 216, ठीक है। और 5 का क्यूब हो गया 125। तो देखिए डिवाइड करिए आप, 2 बार टेबल नहीं जा रही है इसकी, ठीक है, क्योंकि 125 दूना कितने होते हैं, 250 होते हैं, वो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। यानी एज जो है वो क्या है, लेस देन 2। और यहाँ तो 3 है, तो 3 तो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। इसलिए हमारा जो रिलेशन है आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। तो देखिए कुछ हैं हमें ध्यान भी रखने हैं। आप ये वाला टर्म आप यहाँ पर इसको ध्यान भी सकते हैं, ठीक है, या और भी आप ऐसे नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें जब पता चल जाता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव नहीं है, तो कोई भी एक नंबर हम ऐसा ले लेते हैं जिसके लिए हमारा जो सेटिस्फाइड ना होता हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहीं पर अगर कोई समझने में दिक्कत आ रही है तो आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।